Okay, hi everyone. Very good morning. हम लोग डिटरमिनेंट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कर रहे थे. शायद हमने एक क्वेश्चन किया था सर, दूसरा भी कर लिया था फ्री वाला. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी. कुछ 3-4 और क्वेश्चन और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर अपन चेंज करना है, मॉड्यूल करते हैं. तो आज का दिन अपना कंफर्टेबल रहेगा. देखिए एफ जी एच आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, देन प्रूव दैट. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. FGH are polynomial of degree 2. F of x, g of x, h of x are polynomial of degree 2. Okay. Then prove that phi of x equals to determinant of f g h f dash g dash h dash and f double dash g double dash h double dash is a constant polynomial. Is a constant polynomial. A constant polynomial. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी चीज प्रूव करने को बोलता है या कोई भी चीज हमको, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको मैथमेटिकली सोचेंगे. पहली बात तो आप मेरे को बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है. कांस्टेंट f of x is equal to 2 3 4 ऐसा है ना, मतलब एक नंबर होगा. तो कैसे अपन प्रूफ करेंगे. सॉरी, हाँ, डिग्री 0. तो अगर अपने को प्रूफ करना, अब यहाँ पर तो अपने को पता नहीं चल रहा है कि ये f की डिग्री क्या. हाँ, f की डिग्री हमको गिवन है 2 है, बट हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो डिटरमिनेंट होगा इसको खोलने के बाद जो आएगा ना वो कांस्टेंट आएगा. ठीक है, तो यहाँ देख के हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि x की पावर क्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद. चाहे तो कर सकते हैं अपन कुछ भी अज्यूम करके, बट डायरेक्टली अगर करना हो तो कैसे करेंगे. तो अगर आपको प्रूफ करना है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है. जैसे कि मैं आपके सामने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख देता हूं, f of x is equal to कुछ भी, लेट अस से 2. तो ये कांस्टेंट है ना. अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा. 0. इसका मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन 0 आता है, बिना पॉइंट पुट करे, x और y का वैल्यू अपन पुट नहीं कर रहे, जस्ट द डिफरेंस f डैश x अगर 0 आ जाता मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है. ये तो बहुत अच्छी बात. आज के बाद अगर आपको कभी भी पता करना हो या प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, कोई पॉलिनोमियल कांस्टेंट है या नहीं है, तो क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर प्रूव कर दो. अभी देखो f of x पॉलिनोमियल है, तो f g h तीनों पॉलिनोमियल गिवन है, तो f डैश g डैश h डैश और ये डबल डैश भी पॉलिनोमियल होंगे. तो यहाँ पर अगर खोल देंगे तो आएगा भी पॉलिनोमियल, है ना. तो phi x आएगा पॉलिनोमियल. अगर अपन phi x का डेरिवेटिव 0 प्रूव कर देते किसी तरह से, तो मतलब वो कांस्टेंट रहा होगा. ठीक है, तो बस अपने को ये प्रूव करना है कि phi x का डेरिवेटिव जो है वो 0 है. तो अपना फोकस अब जो होगा वो डायरेक्टली phi x की डेरिवेटिव पे आ जाएगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है. और ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव जो हमको आता है, तो इसका डेरिवेटिव अपन निकालने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहली बात तो आपको, अगर एक क्वेश्चन रैंडमली एग्जाम में आ जाता है तो आपके दिमाग में कैसे चमकेगा कि भाई ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन. समझ आ रहा है. कई बार जैसे कि आप एज ए न्यूट्रल सोचो ना, एग्जाम में अगर ये आ गया तो हमको थोड़ी पता होगा कि एमओडी का क्वेश्चन है या फिर डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है. आपको चमकना चाहिए कि हाँ, इसको अपने को इसका डैश निकालना है, मतलब हाँ हमको डिफरेंशिएशन यूज करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन. देखो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था कैसे करते हैं. phi डैश x निकालना है मुझे. ठीक है, बोर्ड में नजर आ रहा है क्या. थोड़ा सा फेडेड नजर आ रहा है बिकॉज इंक में आज दम नहीं है. इंक मंगवा लेता हूं, मैं अपने बैकअप मार्कर से कर देता हूं. होनी चाहिए. तो phi डैश x निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा. सबसे पहले देखो क्या करते हैं अपन, रो 1 का डिफरेंशिएशन, बाकी सब एज इट इज. तो रो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, f डैश g डैश और h डैश, और बाकी सेकंड रो एज इट इज आएगी. अब आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि पहला डिटरमिनेंट 0 हो चुका है.
ठीक है, बिना लिखे आप इसको जीरो बोल सकते थे, अभी तो मैंने लिख दिया। एग्जाम में आप लिखने की गलती मत करना, टाइम वेस्ट। R1 R2 सेम आ गया ना, दो रो दो कॉलम सेम होती तो डिटरमिनेंट जीरो। अच्छा अब अपन है ना ओरली सोचते हैं, सेकंड बार में क्या करेंगे अपन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डबल डैश आ जाएगा, वो इससे मैच कर जाएगा, g डबल डैश h डबल डैश वाली रो से, तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, मतलब वो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, राइट। तो सेकंड डिटरमिनेंट जो आएगा वो भी जीरो हो जाएगा। थर्ड डिटरमिनेंट की अपन बात कर सकते हैं, वो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, वो भी हो जाएगा, वो भी जीरो ही होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको बोल रखा है ना कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, तो मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे भी वो जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे f ट्रिपल डैश आएगा, g ट्रिपल डैश आएगा और h ट्रिपल डैश आएगा। अभी डिग्री 2 है, तीन बार डिफरेंशिएट करोगे तो वैसे ही वो मर जाएगा, और एक रो पूरी जीरो हो गई अगर, तो पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो गया। तो ये वाला डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू भी जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो और इसका वैल्यू भी जीरो। अभी आपको है ना एग्जाम में प्रूव दैट करके नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा आपको ये असर्शन रीजन ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में, कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आजकल तो वो भी नहीं पूछते कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं, डायरेक्टली ट्रू या फॉल्स, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये ट्रू है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में टेक्निकली हमको कुछ भी लिखना नहीं चाहिए था, मैं आपको बिना लिखे भी समझा सकता था कि डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार में ऐसा आएगा, दूसरी बार में भी ऐसा आएगा और तीसरी बार में f ट्रिपल डैश आ जाएगा, तो आप बिना लिखे बोल सकते थे कि अच्छा यहाँ पे ना ये चीज लिख लो, क्योंकि आप अभी तो समझ जा रहे हो, आज से कुछ टाइम बाद आपको शायद याद नहीं आएगा कि क्या बताया था सर ने इसमें। तो लिखो कि कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट प्रूव करना है आपको तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन, इफ y equals sin x cos x sin x, determinant of sin x cos x sin x, बट दोनों जो है पूरा इंडिया में सेम, किसी भी कोने में चले जाते हैं, मुझे लगता था हमारे वहाँ ही ऐसा होता है। देखो cos x minus sin x cos x x 1 तो लग रहा हमको चिढ़ाने आया वो पर्सन, एकदम नीचे खड़े होके चिल्ला रहा है। बता आपको फाइंड करना है, then dy by dx is equal to what, आपको y दिया होगा तो आपको dy by dx फाइंड करना है। ये भी ओरल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, आप सोचो और आपसे आराम से हो जाएगा, बिना पेन चला एक बार कर सकते। चलो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। सर आपका माइक भी उसके फेवर में है, आ रही है क्या मेरी आवाज, मतलब नीचे से भी आवाज आ रही है? थोड़ा अनम्यूट करके बोल नहीं सकते क्या चीज? थोड़ा अनम्यूट करके बोल नहीं सकते? बोल देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लग इन कर रखा है तो वो इनपुट आ गया, बस आउटपुट नहीं हो पा रहा उसमें, ये एक दिक्कत है। यार कर्सर बार-बार खींचना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले अपने को dy by dx निकालना है। आज पहली बार देखा मैंने कौन ऐसी आवाज करता है, बलून वाला। हाँ बलून वाला। बलून वाला नहीं वो शादी। इसको सब पता है। अच्छा देखो y डैश अगर अपन निकालेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहली बार में sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर sin x का दोबारा cos x, तो r1 r2 सेम हो गया है ना, तो आप चाहे तो लिख लो है ना, sin x cos x का माइनस sin x, तो r1 और r2 पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। और r3 जो है वो
लिख लेना चाहिए, ये 0 हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं अपन, रो वन अभी इस बार अपन सेम रखेंगे, sin x cos x और sin x, ठीक है। अभी रो टू देखना क्या हो जाएगा, माइनस sin x माइनस cos x और माइनस sin x, ठीक है। यहां से माइनस 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 बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, फिर से R1 R2 सेम आ गया, ये भी 0 हो गया। और R3 की अगर अपन बात करते हैं, वो 0 नहीं होगा ना, जल्दबाजी में उसको 0 मत देखना। देखो x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 1, 1 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ पर सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो अच्छा सुनो, इसमें करते क्या है, x 1 अरे 1 0 0 आ जाएगा, R3 का डिफरेंशिएशन, और बाकी R1 R2 सेम रहेगा। तो इस बार अपने को इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाता है। देखो अब इसको खोल देंगे अगर अपन, तो प्लस माइनस प्लस, ये +1 के अबाउट खोलेंगे, ये वाला छोटू डिटरमिनेंट आएगा, तो इसमें क्या आ जा रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 आ जाएगा। तो आपका y डैश जो है डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं अपन, जो डिफिकल्ट है। डाउट है क्या? if f is equal to x की पावर में n फैक्टोरियल और 2, दूसरी बार में दिया है cos x cos pi by 2, एक मिनट, pi by 2 तो नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है, देखो यहाँ पे cos n pi by 2 होगा 4, और sin x sin n pi by 2, sin x sin n pi by 2 और 8, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dn of f of x, ठीक है, तो वो भी फाइंड करना है x is equal to 0। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, थोड़ा सा ये भी अपने से हो जाएगा क्योंकि हमको आता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। nth ऑर्डर मतलब n बार डिफरेंशिएट करो, n कांस्टेंट, n कांस्टेंट ही होता है। सोचेंगे इसके बारे में। देखो सबसे पहली बात तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा देखो ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो 2 मिनट, इसमें थोड़ा सा अपने को डिफरेंट सोचना है ना। किसी का आंसर आ गया ऑनलाइन, देखते हैं तुम लोग आज आए क्यों नहीं सर, वो लास्ट 8 है या 5 है? 8। देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि आपको पहले तो आप है ना जब भी nth ऑर्डर सोचना तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तक सोच लिया करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो आएगा नहीं। तो जब अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि R1 को डिफरेंशिएट करते हैं, R2 R3 छोड़ते हैं, लेकिन इस बार है ना अपन यही वाला जो ऑपरेशन होता है रो वाइज डिफरेंशिएशन करने वाला, उसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम वाइज करने में फायदा होगा।
सोचो x की पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, n फैक्टोरियल। cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, cos of x plus n pi by 2, याद है ना। और sin of x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, sin of x plus pi by 2। तो ये चीज आपको है ना तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ मिलता जुलता हो रहा है। अगर अपन कॉलम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको अगर एक बार करेंगे तो डेफिनेटली nx की पावर n माइनस 1 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो भी पावर नीचे आ जाएगी, n बार करेंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि इससे मैच कर रहा है, और इसको n बार करेंगे तो cos of x plus pi by 2 आ जाएगा जो कि इससे मैच कर जाएगा जब अपन x की जगह 0 डालेंगे। तो यहाँ पर अपने को कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहिए, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करना चाहिए, और n बार करना है तो समय तो लगेगा, हो सकता ना लगे। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लिखोगे जब तो क्या होगा, कॉलम 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, nx की पावर n माइनस 1, cos of x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, और sin of x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अच्छा कॉलम 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉलम 2 का डेरिवेटिव सर बट अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे अपन, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन है। n फैक्टोरियल cos of n pi by 2 और sin of n pi by 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 और 8। अच्छा ये तो कॉलम 1 का हुआ है, सेकंड बार में जब कॉलम 2 करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो इन सब के डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, बाकी ये सारी तो चिड़िया सेम रहेगी। फिर तीसरी बार में भी कांस्टेंट दिख रहा है अपने को, तो ये वाला कॉलम का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, बाकी सारी चिड़िया सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड और थर्ड वाला जो डेरिवेटिव जो डिटरमिनेंट है वो तो 0 हो जाएगा, तो अपने को फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट पे ही फोकस करना है। सर मैं फ्राइडे से ही आपको स्टेशन, ठीक है। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, आप सुनो मेरी बात, एक बार यहीं पे नोटिस कर लो, जब अपन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो दोबारा फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड का बार बार 0 होते चला जाएगा। तो आपको सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का भी सोचना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे फोकस करेंगे। हाँ तो अपन डायरेक्टली आप सोच सकते हैं इसी को, बस इसी कॉलम को आपको n बार डिफरेंशिएट करना है, ऐसा सोचो, क्योंकि जब 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 आप डिफरेंशिएट करोगे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वाला डिटरमिनेंट बनेगा, लेकिन वो 0 होता चला जाएगा। तो इसका अगर अपन डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं तो अब आपको पता चल जाएगा ना, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में और nth बार में करेंगे अगर अपन, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ जाएगा इसका, दैट विल बी x की पावर n का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज n फैक्टोरियल। cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव याद होना चाहिए एकदम अच्छे से आपको, cos of x plus n pi by 2, बहुत बढ़िया, sin of x plus n pi by 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे n फैक्टोरियल पहले से है, यहाँ पे cos of n pi by 2 पहले से है, और sin of n pi by 2 भी पहले से, n pi by 2, ओके, and 2, 4, 8, ठीक है। बहुत सारे डिटरमिनेंट, यहाँ पे भी 2 डिटरमिनेंट आएंगे, बट उससे भी कोई मतलब नहीं। आपको बोला इसमें x इक्वल टू 0 कर दो, आपको समझ में आ गया होगा कि x की जगह 0 डालेंगे तो आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 0 जब अपन पुट करेंगे तो आपका पूरा डेरिवेटिव जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos of n pi by 2 जो कि इससे मैच कर रहा है, sin of n pi by 2 जो कि इससे मैच कर रहा है, और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 पूरा का पूरा सेम हो गया है, तो पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। तो फिर जो nth ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है तो उसका क्यूब के बराबर, उसके इनटू 3 के बराबर से मैट्रिक्स आएगा सर, एक्चुअली इसके पावर n के मैट्रिक्स आएगा। नहीं समझे मैं, लाइक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 ये बनेगी, हाँ सेकंड में भी 3 बनेंगे, सेकंड में सर 9 बनेंगे ना, बनते अगर ये नॉन जीरो नहीं हो, मतलब ये नॉन जीरो होते तो ये 0 हो गया ना, तीन डिटरमिनेंट बने लेकिन उसमें से पहला और दूसरा 0 हो गया, तो बचे कितने, एक ही बचा। अगर हाँ बिल्कुल बनते, बिल्कुल बनते, अगर ये 0 नहीं होता और ये 0 नहीं होता, ये भी फंक्शन ऑफ x हो जाता, तो इसके 3 बनते, इसके 3 बनते, इसके 3 बनते, बिल्कुल बनता है ना। उतना उस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे तो फिर सॉल्वेबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। इसका पॉलिनोमियल
नहीं, अपन ऐसे यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते कि ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सब मिला जुला है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नहीं, ऐसा डायरेक्टली जीरो नहीं आ रहा अभी, तुम देखो जीरो, हाँ पॉइंट जीरो डालने पे जीरो आ रहा है, बिना पॉइंट डाले अगर जीरो आ जाता तो आप उस बारे में चर्चा कर पाते हैं, लेकिन अभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे इसको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको, चलो वो मैं आपको बता दूंगा, उसके अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना रहेगा। कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। हाँ लिखो, इफ f is equal to determinant of x plus a square, x plus a square, ab, ac, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहा है वो सबटाइटल्स तो मिलेंगे नहीं आपको, तो आवाज सुन लो अच्छे से, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ ना तभी क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है। ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी बी सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज एफ, ठीक है। हमसे पूछा गया है फाइंड एफ डैश ऑफ 1, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कराने के लिए। एबीसी आर कांस्टेंट्स, चाहे तो लिख लो, where ABC belongs to R, A, B and C are real numbers, मतलब ये कांस्टेंट। बस अपने को इससे डिसीजन मेकिंग सीखना है कि क्या करना है एग्जैक्टली, या तो पहले खोल दे फिर डिफरेंशिएट करे, या फिर डिफरेंशिएट करके खोल। देख, अभी आप यहाँ पे कॉलम वाइज करो या रो वाइज करो, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, रो 1 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 0 0 0 आ रहा है, 1 भी गलत है 0 भी गलत है, डैश 1 चाहिए ना अपने को। एबीसी के फॉर्म में आएगा, एक मिनट, हाँ एबीसी के फॉर्म में आंसर आएगा बिल्कुल। मैं ना ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को, पहला ऑप्शन है 2 + 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का एडिशन, 0 आ रहा है क्या? एक आपका ऑप्शन भी डाल दीजिए, फिर 3 + 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड d, और किसी का क्या आंसर है? स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, वन भी डाल सकते हैं लेकिन ठीक। ए बी 1 0, अरे यार इसको क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो, x प्लस बी स्क्वायर
और BC। सर हम इस स्टेप में x इक्वल टू 1 तो 1 है। बिल्कुल 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 यही करें, खोलने की जरूरत नहीं, खोल मत देना इसको डिटरमिनेंट, 3 डिटरमिनेंट खोलना पड़ेगा। सेकंड डिटरमिनेंट देखते हैं तो आ जाएगा, सर खोल दिया तो बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे, फिर x प्लस b x क्या मतलब हाँ खोलना पड़ेगा। समझा नहीं आपको, एक डैश पता चला? हाँ समझ गया, डालने के बाद भी खोलना ही पड़ेगा। कैसे मतलब जैसे x की वैल्यू डालेंगे और फिर उसको उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना, हाँ ये x वगैरह सब गायब हो जाएगा। अरे ये एक की जगह 1 है। अच्छा देखो मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा आसान है, सेकंड वाला भी छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट अभी नहीं देते, और थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, इसका भी 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट करेंगे हम और इसको खोलेंगे तो ऑब्वियसली अपन ये वाले 1 के अबाउट खोला करेंगे, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट खोलने से पहले उसका साइन पता होना चाहिए। अभी देखो खोलेंगे जब अपन तो ये वाला छोटा डिटरमिनेंट आएगा, x की जगह डायरेक्टली 1 डाल देते हैं तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर 0 हो जा रहा है क्या? सर 1 प्लस b स्क्वायर 0 डालो। ओ मैंने जोड़ा था। तभी तुम्हारा 0 आ रहा था। डैश ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, यहाँ देखेंगे अगर अपन तो 1 प्लस a स्क्वायर, ये सही है, c सही, 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, ओके माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, बस एक स्टेप दूर है अपन अपने आंसर से। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइक्लिसिटी चलाएंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर निकालो, सेम वहां पर और वहां पर आएगा। तो इधर से क्या आएगा, एक बार 1 आएगा, फिर एक बार c स्क्वायर आएगा, एक बार b स्क्वायर आएगा और एक बार b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, जो कि इस वाले b स्क्वायर c स्क्वायर से कटेगा। ठीक है, अब देखो आप ना सेम चीज आएगी, 1 आएगा और जो अल्फाबेट्स हैं उन सबके स्क्वायर आएंगे और वो कटने वाला तो अपने को पता ही है। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, a और c का स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या हुआ सर पैर लग गया था कैमरा पे, देखो इधर उधर हो गया। छोड़ दो सही है, सही कोई दिक्कत नहीं। ये सब काट तो बचेगा क्या क्या अपने पास, देखेंगे 1 ठीक है प्लस 1 प्लस 1, तो बाहर 3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, चाहे तो डायरेक्टली टिक कर दो क्योंकि और कोई ऑप्शन में 3 नजर ही नहीं आ रहा है ना, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो फिर कर ही सकते हैं, तो देखो यहाँ पे c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर सब दो बार मतलब 2 टाइम्स, सारे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एडेड है और दो बार एडेड है, ये आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से बहुत मुश्किल है, डिफरेंशिएशन तो सिर्फ मतलब ये तो एमओडी हो गया ना, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका एप्लीकेशन ज्यादा आता है। ठीक है, आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो है ना वो एओडी और इंटीग्रेशन से बनेगा, जो भी कैलकुलस है ना वो एओडी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एओडी में आपको डिफरेंशिएशन भी पूछ लेता है वो और इंटीग्रेशन भी पूछ लेता है। एओडी के अंदर तो इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा आ जाता है, इंटीग्रेशन सीधा सीधा भी आता है और एक लेबनिज रूल करके होता है इंटीग्रेशन में। लेबनिज रूल में क्या होता है ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिक्स रहते हैं,
वो सिखाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। तो उसके क्वेश्चन बहुत फेमस है। इस साल का जो जेई एडवांस का पेपर है उसमें भी एक क्वेश्चन था लेबनीज रूल से, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम लोग क्या पहले इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं ताकि उसमें आपको लेबनीज रूल पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद एओडी पढ़ाया जाता है। हो जाएगा, एक टॉपिक जो है वो बाद में करना होगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। करते कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर मैंने इंटीग्रेशन पहले पढ़ाया था, एओडी बाद में पढ़ाया था। उसके पिछले साल मैंने एओडी पहले पढ़ाया था, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ाया था। जनरली एओडी को बाद में ही पढ़ाया जाता है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? सीबीएसई रेट सर्वे अच्छा आ गई क्या? आ रहे 18 मेरे को लगा 18 से एग्जाम होगा भी, मतलब हो भी सकता है क्योंकि उन्होंने मंथ तो अपने को दे रखा था, तो उनके पास अभी पूरा राइट है कोई भी डेट देने का। दिसंबर भी हो सकता है कहने को। अच्छा है, अगर दिसंबर होगा तो बहुत सही रहेगा। हम लोगों की 3 प्री बोर्ड्स हो जाएंगे। नवंबर या दिसंबर ऐसा उन्होंने बोला था। नवंबर ही रहेगा वैसे में तो, थोड़ा अच्छी बात है। पेपर तो वैसे इजी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिर्फ एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज रहेंगे, केस स्टडी रहेंगे, असर्शन रीजन रहेंगे। केस स्टडी तो मैं आपको बहुत सारी अपने तरफ से ही करा दूंगा क्लास में और प्री बोर्ड्स में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करोगे, हर साल मैं बच्चों से ही सॉल्व कराता हूँ पूरा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, मुझे ईयर याद नहीं है इसका, बट मेरे पास लिखा हुआ है जेई एडवांस का, तो आईआईटी जेई का क्वेश्चन, ठीक है? 1 + x की पावर में a1 b1, 1 + x की पावर में a1 b1। ऐसे ही होता है, मैं आपको वो देखने का एक्सपेक्ट से बहुत डर लगता है, बट अगर आपने सॉल्यूशन देखा तो बहुत इजी रहता है। तो सॉल्यूशन दिखाना भी पड़ता है। हाँ देखो होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे समय साइकिल देख रहे हो उसका b1 b2 होगा। हमारे समय क्या होता था कि एक्सरसाइज शीट होती थी। चलो पहले मैं इसको डिक्टेट करता हूँ। 1 + x की पावर में a2 b1, देखो एक बार जो ऑनलाइन देख रहा है या जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, a1 b1 पावर में a1 b2 a1 b3 है ना, 1 + x हर जगह है। फिर सेकंड बार में a2 b1 क्या होना चाहिए, a2 b2 और a3 b3। A2 B3 ना, बहुत ही बढ़िया, चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन। आगे देखेंगे 1 + x क्या हो गया, a3 b1 a3 b2 और a3 b3, ये दिया हुआ है हमें फंक्शन। अब आपको बोला है देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, देन फाइंड, मैं इसको बहुत देर तक नहीं बताऊंगा ना आपको, मैं काफी टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इससे पूरा उलझो, स्ट्रगल करो, जो कर सकते करो, जितना सोच सकते हो सोचो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x in the expansion of f of x। F dash x in the expansion of f of x। f of x के एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें x का जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है इसका अपीयरेंस बहुत 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 डरावना है, ठीक है? लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, वरना आप उसकी वर्थ नहीं समझोगे, आपको लगेगा कितना आसान था। तो डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन भी है क्या expansion of relation। ये डेरिवेशन ऑफ क्वेश्चन भी है। डेरिवेशन, डिटरमिनेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा सोचो, इतना खतरनाक सा डिटरमिनेंट है, फिर आपको बोल रहा है उसमें x का कोएफिशिएंट पता करना है आपने, कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ऑप्शन दिया था या फिर ऐसा वैल्यू मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शायद तो वो एक बार मतलब ऐसा होगा।
नहीं ऑप्शन गिवन नहीं। नहीं आंसर फाइनल ऐसे गिवन टर्म्स उसी के टर्म्स कुछ भी नहीं है, इंटीग्रल क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। मैं ऑप्शन दे दूं आपको? हां हाँ तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ गया, ठीक है। पहला आज हमारे पास सबसे पहले तो यूनिवर्सल ऑप्शन देता हूँ। बहुत मुश्किल है इस पे ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। मीनिंगफुल होने चाहिए ना ऑप्शन, जैसे थोड़ी कुछ भी लिख दूँ, एक सही ऑप्शन में लिख दूंगा लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। और उसमें क्यों टाइम लगेगा वो भी करो, सॉल्व करो, मेरे से सारी मेहनत कराओगे क्या कह रहे हो? जो क्विकली आंसर लिखेंगे वो आंसर होगा। इसलिए तो तुम पकड़ लोगे ना, जहां मैं ज्यादा सोचूंगा वहां तुम पकड़ लोगे, इसलिए करो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ f of x। x का कोएफिशिएंट कैसे पता करेंगे? हालांकि शांत माहौल है, फील आ रहा है ना कि सैटरडे अभी दुनिया की छुट्टी होती है सैटरडे को। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, आप जब कॉलेज में जाओगे। मेरे को पता नहीं था, पहला सैटरडे जब आया था तो आई वाज गेटिंग रेडी कि आज भी जाना है क्लास है, फिर पता चला छुट्टी है। बोला आज कुछ स्पेशल है, बोले नहीं हर सैटरडे को छुट्टी रहेगी। बहुत चिल रही लाइफ रहती है। फ्राइडे नाइट्स बहुत लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, लोग घर चले जाते हैं अगर किसी का कॉलेज आसपास हो। मेरा तो खैर 1500 किलोमीटर था तो मैं घर भी नहीं जा सकता था। अच्छा सोच कर देखा आपने ये क्वेश्चन? सबने सोच के देखा? नहीं तो 2 मिनट लॉजिकली सोचना है हमने को, x का कोएफिशिएंट कैसे निकालें। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एमओडी चैप्टर तो करेंगे और कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। ये तुम लोगों की साइकिल है क्या? हीरो टाइप साइकिल से आप वाकड़ से कोई आ रहा है साइकिल से? नहीं। अच्छा धनंजय तो आज आए नहीं, और कौन? अच्छा नहीं वो बाहर अभी सोच लिया अपन ने, आगे बढ़ते। देखो पहली बात तो जब अपन इसको खोलेंगे, जब अपन उसको पूरी तरह से एक्सपैंड कर देंगे तो कुछ पॉलिनोमियल जैसा ही बनेगा। बहुत खतरनाक पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन बनेगा पॉलिनोमियल जैसा। कैसे? अच्छा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको दिमाग में आ रहा है? 1 + x की पावर में 1, x की पावर में 2, x की पावर में 3 से लेके वैसे वैसे बहुत सारे बनेंगे आपके पास। NC0 NC1 सारे टर्म्स आएंगे। सेम इसका भी, सेम इसका भी, सेम इसका भी। जब अपन इसको पूरी तरह से खोलेंगे तो x की कितनी सारी पावर्स आएंगी? बहुत सारी आएगी, बहुत अजीब अजीब सी पावर्स आएगी, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आएगी। वो तो अपन कर नहीं सकते। तो आपको सबसे पहला थॉट दिमाग में आना चाहिए कि इसको अपन एक्सपैंड नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे क्या? जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम, तो पहला रो अपन डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी हालत खराब हो जानी है। देखो क्योंकि a1 b1 आएगा, फिर -1 आ जाएगा, a1 b2 नीचे आएगा, ऊपर -1 आ जाएगा पावर, और ऐसे 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। और आपको कोई पॉइंट भी नहीं बोला है कि x = समथिंग, ऐसा कुछ बोले नहीं, तो वो भी आपको मीनिंगलेस लगना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके दिमाग में ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं ना, जैसे यहाँ पर नॉर्मल डिफरेंशिएशन काम नहीं करेगा, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे अपने को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कुछ लॉजिकल सोचना है
डेफिनेटली एक क्वेश्चन दिख रहा है खतरनाक, लेकिन बहुत लॉजिकली सॉल्व हो सकता है। कैसे सोचेंगे? मैं आपको पहली बात तो ये फील करा देता हूं कि इसको जब अपन एक्सपैंड करेंगे तो x की बहुत सारी पावर आएगी, मतलब ये पॉलिनोमियल की तरह दिखेगा। पॉलिनोमियल में भी हो सकता है ना, nth डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी डिग्री का हो सकता है, तो ये होगा पॉलिनोमियल जैसा। तो चमका अच्छा मैं हाँ आंसर 0 है, कैसे निकाला ये बताओ? क्योंकि 0 तो कैसे भी आ सकता है या फिर गलत मेथड से भी आ सकता है। कि वो सर बाइनोमियल का वो था ना कि उसमें से वो जो पावर है वो x का कोएफिशिएंट बन जाता है, तो वैसे उसको नीचे लाया और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट किया, उसका फिर फाइनल बच गया a1 b1 a1 b2 a1 b3, उसमें से सब कुछ कॉमन निकाला, फिर एक डिटरमिनेंट बचा 1 1 1 1 1 ठीक ठीक। तो फिर वो 0। तुम जो सोच रहे हो ना वही चीज मैं बताऊं, लेकिन तुमने थोड़ा सा सही सोचा, एकदम सही सोचा, उसको शॉर्ट करके बताता हूँ। सही सोचा तुमने, उसको भी एकदम अच्छे से अपन छोटा करते देखो। ऐसा वो डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ नहीं बता सकता? मैं बता देता हूँ है ना क्यों डिफरेंशिएट करा। अच्छा एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके सामने, बड़ा आसान सा, ठीक है, फील करना। अगर मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, लेट अस से क्यूबिक लिख लेते हैं ना, x³ प्लस 2 नहीं लिखते, 5x² प्लस 7x प्लस 8। सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों से कि इसमें कांस्टेंट क्या है? 8 है। अच्छा एक तरीका होता है बोलने का कि कांस्टेंट है 8, और एक तरीका होता है बोलने का कि कांस्टेंट है f(0). सोचो, f(0) भी कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है ना, x का कोएफिशिएंट 7 है। एक तरीका है बोलने का कि x का कोएफिशिएंट 7 है, और एक तरीका है बोलने का कि x का कोएफिशिएंट है f'(0). सोचो, नहीं चमका, सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। अगर मैं f' निकालूंगा तो क्या आएगा? 3x² प्लस 10x प्लस 7, 8 तो गायब हो गया। अब f' में अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 7, और 7 क्या था? x का कोएफिशिएंट। मतलब आपको कभी भी जिंदगी में x का कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? f' निकाल के 0 पुट कर दो, ठीक है, f' निकालो और x की जगह 0 डाल दो। अच्छा चलो ये तो अपने को फंडा समझ में आया, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अगर मैं आपसे अब पूछता हूं कि x² का कोएफिशिएंट निकालो, x² का कोएफिशिएंट अगर अपने को इस पॉलिनोमियल में निकालना होता तो क्या करते अपन? f" तक जाते, लेकिन f" में 0 रखते क्या? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता कोएफिशिएंट। कैसे मैं आपको बताऊं, x² का कोएफिशिएंट कितना है असल में? 5। थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, कंसंट्रेशन में तो हाई चाहिए यहाँ पे। x² का कोएफिशिएंट 5 है, लेकिन जब मैं f" निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 10x आ रहा है ना, तो 10, अच्छा सिर्फ 10 हो जाएगा बस, इतना ही होगा। अब इसमें अगर अपन 0 रखेंगे तो अपने को 10 मिल रहा है, लेकिन वो x² का कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट होना चाहिए था 5। तो एक एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा है। कौन सा वो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है? जो पावर थी वो नीचे आ जा रही है। यहाँ पे पावर 2 है ना, तो जब अपन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो 2 नीचे आया था उसकी वजह से कोएफिशिएंट चेंज हो गया है। तो अपने को क्या करना चाहिए पता है? अगर आपको मैं बोलता हूं कि x² का कोएफिशिएंट निकालो, x² का कोएफिशिएंट निकालो, तो आप क्या करोगे? f'(0) निकालोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 फैक्टोरियल करोगे। सोच कर देखो, क्योंकि इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूं। अगर मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ 3 बोलता, x³ बोलता, तो एक बार 3 नीचे आता, फिर दूसरी बार में 2 नीचे आता, तो 3 × 2 आ जाता। फील करना पड़ेगा है ना। देखो 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 ध्यान से देखो, यहाँ पे x³ है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ x³ का कोएफिशिएंट निकालो, तो आप कैसे निकालते हैं x³ का कोएफिशिएंट? 3 बार डिफरेंशिएट करते, और 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास क्या आता? 6x ही आता, 6 आता सिंपली, है ना। और वही हो जाता, जो 6 है वो x³ का कोएफिशिएंट हमको लग रहा है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि 3 जो है ना वो 3 बार नीचे आ चुका है। एक बार 3 आया है, फिर एक बार 2 आया है ना, तो 3 × 2 नीचे आ गया। तो बेसिकली 3 × 2 जो है वो अनवांटेड है, डिफरेंशिएशन की वजह से आ गया है। तो उसको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? f'(x) निकालना पड़ेगा 0 पे, f'(0),
और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अपना कोएफिशिएंट 1 था, हमको अभी 6 नजर आ रहा है, तो हमको इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमको ओरिजिनल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके आपको एक चीज बता सकता हूँ कि अगर आपको x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए तो आप क्या करो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ऐसे लिखेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो 0 पे, है ना, और उसको n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये फैक्टोरियल जो है ना थोड़ा सा लेट घुसता है खोपड़ी में, लेकिन आ जाएगा आपको समझ में, क्योंकि अपन इसको डायरेक्टली x की पावर 2 और 3 से समझ लो ना। जब x की पावर 2 था तो एक्स्ट्रा 2 आया, x की पावर 3 था तो एक्स्ट्रा 6 आ गया, है ना। 6 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, तो अपन समझ गए कि n में n फैक्टोरियल आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को अपन ने बहुत अलग लेवल पे सॉल्व कर लिया है, हमको तो बहुत आसान पूछा है उसने, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो मैं इसको आपको सिस्टमैटिकली लिखवा देता हूं, अभी लिखा नहीं है अपन ने, तो आप लिखेंगे ना, जो भी ऑनलाइन है वो भी लिखेंगे। टू गेट, ये यार मिटाना नहीं था, इसको अनडू भी नहीं कर सकते। तो पहले आप ना इसकी थ्योरी लिख लो थोड़ी सी, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। टू गेट एब्सोल्यूट टर्म, आपको अगर किसी भी फंक्शन में एब्सोल्यूट टर्म चाहिए, टू गेट एब्सोल्यूट टर्म, तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट f ऑफ 0। नहीं समझा, एब्सोल्यूट मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट निकालने का। कोई भी आपको क्वेश्चन में बोलता है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें ही बोल देता कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसका कांस्टेंट क्या रहा होगा, तो मतलब f ऑफ 0। आज से अपन कांस्टेंट को क्या देखेंगे, f ऑफ 0। और टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ x, आपको अगर कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट f डैश 0, ठीक है, बाय 1 फैक्टोरियल लिखना चाहिए पहले से, लेकिन टू गेट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप क्या करोगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जितना डैश उतना फैक्टोरियल नीचे होगा, यहाँ पे एक बार डैश था तो 1 फैक्टोरियल रहा होगा, यहाँ पे डैश है ही, ठीक है। बस इसको अपन जनरलाइज कर देंगे, टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, आप क्या करेंगे, कैलकुलेट, अब यहाँ पे कितने बार डैश है, dn, ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 0, और n फैक्टोरियल से डिवाइड करना रहेगा अपने को, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसको पहले लिख लो अच्छे से, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे अपन। अब आप लोग करना चाहोगे या मैं बताऊं, ऐसे कैसे हो गया, करो, क्या आंसर आया, 0। लॉजिक समझ में आ गया अपने को, तो इसमें डिफरेंशिएशन का क्या रोल है वो अपने को समझ में आया होगा, क्यों रिचर्ड। सर वो a1 b1 जो पावर में है उसको हम लोग नीचे कैसे लिखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। x की कोएफिशिएंट क्योंकि x लेस देन आपको f डैश निकालना है सबसे पहले, है ना, तो एक बार तो एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, करके तो देखो, तो सच बता रहा हूँ, आप लिखना चालू करो, अपने आप समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आ गया ना कि f डैश तो निकालना ही निकालना है, उसके बिना तो सॉल्व होगा ही नहीं अपने से। f डैश आप निकालो और उसमें फिर x की जगह क्या रखना है अपने को, 0। तो क्या पता 0 रखने से सब कुछ अच्छे से सुलझ जाए, 0 रखने से समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया। तो वो दिल पे पत्थर रख के आपको करना, वो ये a1 b1 a1 b2 बेवकूफ बनाया गया, आपको पता है वो चीज बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया गया है। एग्जैक्टली, ये आपने सही लिखा है, पहले लिख लो, क्योंकि बहुत शानदार। 0 डालना ही था उसमें, तो फिर हम लोग वही से उसको नीचे भी ले सकते हैं, मतलब 1 प्लस x की पावर में n को हम लोग 1 प्लस nx लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते, लिख सकते, तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, यहाँ पे कर दो ना, वैसे ही कर,
उससे भी तुम्हारा आंसर वही आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, या तो फिर देख लो मैं करके बता देता हूँ। सर बट इसमें लाइक होता है कोएफिशिएंट ऑफ x x फैक्टर ऑफ x तो डिफरेंशिएट करके निकाला जाएगा। वही तो मैंने बताया तुमको यार, कि अगर अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो f डैश निकाल दो, उसमें 0 डाल दो, f डैश निकाल दो, वही तो मैंने अभी जस्ट तो निकाला। सर ये सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की दिक्कत, मैं उसमें भी चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रगल करो थोड़ा सा, करके देखो डिफरेंशिएशन। तो फिर इसका सारे कोएफिशिएंट निकाल के ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, हालांकि उसकी नौबत नहीं आएगी। नहीं x का भी पूछ रहे थे अरे तो करना अपने आप को बनना हो जाएगा। बेटे थोड़ा स्ट्रगल करो, समझ रहे हो ना, एग्जाम में मैं थोड़ी रहूंगा आपको बताने के लिए, वहां पर आपको ये सारे थॉट्स आएंगे कि क्या करें, A1 B1 आएगा, A1 B2 आएगा, लेकिन आप आगे ना समझ, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना तब तक आपको आंसर नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा पेन चलाना ही पड़ेगा आपको, कितना भी दिमाग चला लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ इसको सॉल्व करके। देखो पहली बात तो यहाँ पर अपने को पावर्स जो दिए हुए हैं उनका कोई यूज नहीं है, आप सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि f डैश निकालना है, और आप ऐसे देखो कि पहली बार में मैं क्या करूंगा, कॉलम नंबर, सॉरी कॉलम भी कर सकते हो, रो नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। आगे देखो सर, रो नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 1, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 2, 1 प्लस एक्स की पावर में लफड़ा 3। इसका डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ आएगा, तो इन तीनों टर्म्स का कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और वो डिफरेंशिएशन क्या होगा वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। देखो इसको मैं L1 बोल रहा हूँ ना, L1 1 प्लस एक्स की पावर में L1 माइनस 1, ठीक है। L2 1 प्लस एक्स की पावर में L2 माइनस 1, और L3 1 प्लस एक्स की पावर में L3 माइनस 1। अभी देखो इधर, ये पूरी रो सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल रहेगी, आ गया तुम्हारा आंसर। सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल रहेगी, सबको पता है सेम रहेगी। फिर उसमें जब अपन 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर में लफड़ा जो भी है, 1 की पावर में समथिंग, 1 की पावर में समथिंग, अभी सारे एग्जैक्ट बने तो ये तो सब 1 1 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1 आने वाला है जब अपन 0 डालेंगे, जब अपन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और नीचे भी तीनों जगह 1 आएगा। तो आपके सामने पहला वाला डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली वाला लॉजिक आप आराम से यूज कर सकते हो, सब कुछ सेम है, सारी रोज सेम है, सबकी पावर में कुछ ना कुछ है। तो सेम तरीके से आप दूसरा डिटरमिनेंट जब करोगे तो इसका डेरिवेटिव लिखोगे, लेकिन ये तो सेम रहेगा, है ना। तो उस केस में जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर एक बार 1 आएगा और यहाँ पर एक बार 1 आएगा। तीसरे डिटरमिनेंट में भी सेम होने वाला है, देख लो आदित्य, तीसरे डिटरमिनेंट में भी क्या होगा कि इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तीनों हो जाएंगे अपने पास 0 डिटरमिनेंट, ठीक है। f डैश, अभी आप बोलोगे कि सर आपने x कहां से रखोगे, x रखोगे तब जाके 1 1 होगा, यहाँ पे भी अपन 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 0, f डैश ऑफ 0 क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। f डैश 0 का 0 मतलब क्या होता है कि x का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, है ना। जैसे बायनोमियल से खोलते वगैरह नहीं कर सकते। बायनोमियल से खोल के कर सकते हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं है, बहुत सारे टर्म्स है, बायनोमियल से खोल कर नहीं पाएंगे, ठीक है। पूछो अदरवाइज क्या हो गया। A1 B1 A1 B2 A1 B3 नीचे लाया तुम सही है, लेकिन फिर इसको थोड़ी लाना है, ये सब नीचे नहीं आएंगे। एक डिटरमिनेंट में ये तीनों नीचे आएंगे, ये तीनों सेम रहेंगे।
तुमने सारे ही रो एक बार में डिफरेंशिएट कर दिए, पूछ लिया करो ना भाई। XY कोएफिशिएंट पूछा है तो पूछा ही NC1 से लगा के ये डिटरमिनेंट आके फिर इसको खोल नहीं सकते डायरेक्टली। कर सकते थे, वही चीज अद्वैत ने स्टार्टिंग में करी थी, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा उससे, फिर भी आंसर 0 आता है, बट स्टिल आइडियली उसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन दिमाग का ज्यादा था, आपने देखा होगा हाँ ना, सर। इसमें लिखना बहुत कम था। अब यही होता है, पावर्स देख रहे हो उसने A1 B1 A1 B2 सिर्फ, और वहां पे कुछ भी लिख देता ना तो भी चल जाता, वहां पे कुछ भी लिखा जा सकता था, वो सिर्फ डराने के लिए दिया था, और कितने अच्छे साइक्लिसिटी बना के दिया उसने, A1 B1 A1 B2 A1 B3, कुछ मीनिंग नहीं था उसका, लेकिन पढ़ के ऐसा लगेगा कि पता नहीं यार बड़ा अच्छा सोच समझ के लिखा है। ठीक है, बस वही होता है यहाँ पे कि आपको जो भी ऐसे बड़े क्वेश्चन लिखेंगे ना, उसको क्रैक करने का लॉजिक पता होना चाहिए, तब जाके अपना आंसर आता है। अभी एक और क्वेश्चन ये भी जेई का है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है ना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पूरे चैप्टर का। तो लिखिए द न्यू डेफिनेशन ऑफ, अगर अभी भी डाउट है क्या तुमको? नहीं सर। द न्यू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, वो आपको हिंट थोड़ी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में जो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से चैप्टर से। सच वो आपको बाइनोमियल का लग रहा था पहले से देख के। बाइनोमियल प्लस डिटरमिनेंट है ना, वैसा क्वेश्चन लग रहा था, उसको शायद एक्सपैंड करना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट से खोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट अपने को शायद एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। A1 B1 वैसा भी हो सकता A1 है B1 ना। C1 आता है x को कोएफिशिएंट है तो C1 हाँ, अगर Power C1 उतना डिटेल आता- में घुसना है तो कर सकते हो तुम, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, उससे- सब कट जाएगा आपस में। हाँ सर इसमें तो एक ही स्टेप ना है Is given by बट वो एक स्टेप बहुत लंबा है। अच्छा देखो, f dash x is equal to limit x tending to 0 f of 5 की पावर में x plus h माइनस f of 5 की पावर में x अपॉन f h। ठीक है, फिर आपको बोला गया है कि एंड f of x is equal to x ln x। Find f dash x at x is equal to e। ये भी जेई का क्वेश्चन। अभी इसमें क्या करा है, लिमिट्स तो है ही, f dash का भी जिक्र किया है, और आपको ऐसा फील आएगा कि ये डिफरेंशिएबिलिटी RHD जैसा कुछ कुछ दिखेगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा फाइट मारना पड़ेगा अपने को। तो इसका मतलब पिवट डेरिवेटिव है। सही सोचोगे, जो भी सोचोगे सही सोचोगे, तो सोचो। मेरे पास चॉकलेट नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको करता तो डेफिनेटली इसमें चॉकलेट देता। अभी तक जितने बार भी मैंने क्वेश्चन क्लास में कराया होगा, जितनी भी बैचेस में, एक ही बार एक लड़की ने आंसर दिया। कौन टीचर? कौन सी? अभी मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग जानते होंगे। टीचर नहीं, f dash दिया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट से कितना एक्सेस होगा? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो।
x raised to 0 आता है x raised to 0 x raised to 0 है ना x raised to 0 x हाँ h टेंड टू 0 है, मैंने गलती से h बड़ी बात नहीं, बट ठीक इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आराम से दे सकता हूँ बहुत आराम से। क्या ऑप्शन क्रिएट करना मुश्किल है। सबसे पहले ई स्क्वायर, दूसरी बार में 5e स्क्वायर, यहाँ सबसे ज्यादा सोचेगा टीचर वो वाला आई थिंक सही है। सर वो प्लस है क्या माइनस है वो बताओ। कहाँ पे वो लिमिट में टेंड टू 0 उसके बीच में कहाँ पे x प्लस h, x प्लस h क्या बात। हाँ वो वाला। ये माइनस है दिख नहीं रहा। पक्का हाँ ये माइनस है भाई। अभी सॉल्व करें अपन, क्या आप करना चाहोगे? टाइम है अपने पास, क्या आराम से सोचो। चाहता तो मैं आज का चैप्टर बहुत जल्दी खत्म कर देता। हाँ क्वेश्चन अजीब है बिल्कुल है। f dash x दिया है, f of x दिया है और f of x को डिफरेंस किया तो भी f dash x ही आएगा। फिर f और ये तो आ रहा है ln x plus 1 और x को अगर उधर हम लोगों ने e रखा तो 2 आ रहा है आंसर। सर इतना अजीब डैश ऑफ एक्स के लिए डेफिनेशन यूज करके किसी ने आंसर दिया है क्या? तो अगर ये f dash x ये f of x है, इसका f dash x तो हो जाएगा ln x plus 1। अरे बट डैश एक्स ये जो दिया है ना वो इसका क्या था। अरे फिर भी दोनों किसमें f dash x इक्वल होना। सुनो ऐसे क्वेश्चन जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको वो है ना नई तरीके से चीजें डिफाइन करके देता है। जैसे कई बार वो वाले क्वेश्चन आपने पजल्स में देखे होंगे ना कि आज के बाद से प्लस साइन जो होगा उसको अपन मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज करेंगे, डिवीजन को माइनस की तरह यूज करेंगे। तो उसने एक नया डिफाइन कर दिया। यहाँ पर भी इसने साफ साफ लिखा था न्यू डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसने नई डेफिनेशन दे दी, वो चीज आप मिस कर रहे हो। फंक्शन की जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो उसने ऐसे दे रखी है। अभी सोचते हैं ध्रुवम का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, बट देखते हैं आंसर ये है बी हां सर ई लग रहा है डी या बी 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 वो देखते हैं। सही है। देखते हैं रुको तो जरा यार सोचने ही। देखो पहली बात तो f of x दे रखा हमको, आप चाहते तो f dash x डायरेक्टली निकाल सकते थे प्रोडक्ट रूल से और उसमें 1 रख देते और आपको f dash ही मिल जाता, लेकिन हमको ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल करके निकालना है ना, इसका भी यूज करना। तो आपको बोल रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव आमतौर पे क्या हुआ करता था, RHD क्या हुआ करता था, f of x plus h minus f of x upon h। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, f of x plus h minus f of x upon h। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब f of 5 f की पावर में 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी f की पावर में 5 लिखा है, बाकी सारे डेफिनेशन सेम। अच्छा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ g of x जो कि है f of x की पावर में 5। एक फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन की पावर में 5 करने पे कुछ आ रहा होगा उसको अपन g मान लेते हैं। आपको मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, पकड़ना उसको, ये g का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, सोच कर देखो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो g of x plus h माइनस g of x अपॉन h आएगा समझ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये किसी g फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब दिस इज नथिंग बट g डैश ऑफ x, ये g डैश लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अपन g को ये बोलते हैं f की पावर में 5। अच्छा लेकिन ये जो g डैश है, ठीक है, क्वेश्चन में तो ये f डैश दिया है, मतलब ये g डैश जो है वो f डैश के बराबर है। क्वेश्चन काफी वियर्ड है, मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो g फंक्शन का डेरिवेटिव के बराबर है। अच्छा नहीं समझा। बता रहा हूँ,
चलो फिर से बता देता हूँ, स्टार्टिंग से देखना। जी वाली कहानी समझ में नहीं आई क्या? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला कि फंक्शन की पावर 5 का डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे, लेकिन इसको अपन ऐसा देखते हैं कि कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। एक मिनट सुनो, अभी कुछ बोलना मतलब मैंने क्या बोला कि फंक्शन की पावर 5 जो है ना, उसको अपन ने g ऑफ x मान लिया, मतलब ऐसा कोई फंक्शन मान लिया g ऑफ x जो f की पावर में 5 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं g ऑफ x का डेरिवेटिव लिखता RHD वाले रूल से, राइट हैंड डेरिवेटिव वाले रूल से या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले रूल से, तो क्या आता है g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x अपॉन h, यही तो होता है g डैश x, यही तो होता है g डैश x। अच्छा g का वैल्यू पुट करते हैं अपन, एक स्टेप और करते हैं। व्हाट इज g? f की पावर में 5, तो f की पावर में 5 और उसमें अपने को यहाँ पे x प्लस h डालना है, माइनस फिर से gx, तो एज इट इज g लिख देंगे, f की पावर में 5x अपॉन h, ठीक है, which is equal to ये है g डैश x के, ये g डैश x है ना। तो क्वेश्चन में अपने को g जो गिवन है ये किसका डेरिवेटिव? ये f की पावर 5 का डेरिवेटिव है, ये f की पावर 5 का डेरिवेटिव है। और क्वेश्चन में बड़ा उटपटांग तरीके से अपने को ये f डैश x दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन की पावर में 5 के डेरिवेटिव के बराबर है। ये एकदम दिमाग घुमा देने वाली बात है, क्योंकि उसने अपने को नए तरीके से डिफाइन करके पजल वे में क्वेश्चन दिया है। जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, या तो आप है ना सिंपल टर्म्स में सुनना सबसे पहले, फिर मैं आपको घुमाने वाली टर्म्स में समझाऊंगा। जो f का डेरिवेटिव है वो g के डेरिवेटिव के बराबर है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। g क्या है? f की पावर में 5, तो जो f का डेरिवेटिव वो g के डेरिवेटिव के बराबर है। g क्या है? f की पावर में 5, मतलब जो f का डेरिवेटिव है वो f की पावर में 5 के डेरिवेटिव के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन, ठीक है। ये समझने में काफी टाइम लगता है ना। अच्छा तो इस चीज को अपन है ना पहले हिंदी में स्पष्ट रूप से लिख लेंगे कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन की पावर में 5 के डेरिवेटिव के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू e पे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर है? g के डेरिवेटिव के बराबर है। तो आप क्या करो, सिंपली g का डेरिवेटिव निकाल लो और उसमें x की जगह e डाल दो। फिर से रिपीट करूंगा, हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अपन ऐसे मुंह फाड़ के यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको ये वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। आप डायरेक्टली कर देते अगर, तो फिर तो दो बड़े का क्वेश्चन हो जाता, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। हमको ये भी यूज करना था। तो अभी हमने धीरे से इसको क्रैक करा है कि इन्होंने क्या बोला है। ये एक तरीके से ना एक पजल ही हो गया, ठीक है। तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव g के डेरिवेटिव के बराबर है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की जगह आप g का डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। अच्छा g क्या है? व्हाट इज g? f की पावर में 5, f की पावर में 5x, ठीक है। तो g डैश x क्या हो जाएगा, आप मेरे को बता सकते हो? या तो चलो मैं लेट मी मेक इट मोर इजी। f की पावर में 5 है ना। हाँ अब अपने को f गिवन है क्वेश्चन, अब इसका यूज करेंगे x ln x, ये है x ln x और उसकी पावर में 5 कर देंगे तो क्या ऐसा आ जाएगा, x की पावर में 5 और ln की पावर में 5x, है ना। अभी इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। अब अपन प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास g फंक्शन अच्छे तरीके से आ चुका है और अपने को क्लियर है कि आपको f डैश निकालना, उससे अच्छा g डैश निकालना। और g डैश अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने को g पता है तो g डैश निकाल सकते हैं। तो मैं g डैश निकालने जाऊंगा, थोड़ा सा आप है ना बोर्ड पे कंसंट्रेशन देना। फर्स्ट फंक्शन मतलब x की पावर 5 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln की पावर में 5 क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ln की पावर में 4x इनटू ln का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x प्लस दूसरी बार में अपन क्या करेंगे, ln की पावर 5 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5x की पावर में 4 आ जाएगा। अभी अपने पास g डैश आ गया और अपने को अच्छे से पता है कि जो g डैश है वही f डैश है। तो इस f डैश निकालने से बेहतर अपन ने g डैश निकाल दिया, इसी में e रख देंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड आंसर है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली अब यहाँ पे x की जगह e रख दो तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो g डैश e आ जाएगा अपने पास, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे e की पावर में 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln of e क्या होता है 1 और 1 into 5 हो जाएगा 5। यहाँ पर भी अपन e डालेंगे, ऑप्शन गलत दे दिया जाओ, कटेगा ना ऐसे कैसे। सर की पावर में 4 है, यानी स्क्वायर दिया है ना, देख 4 आ रहा है, लेकिन इसका तो उनको भी दिख रहा था वो।
करके देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आना समझ। देखते हैं प्लस यहाँ पे रखेंगे ln ऑफ होता है 1 और 5x की पावर में 4 आ जाएगा, 5e की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 5e की पावर में 4 यहाँ पे भी आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, 4 कर देता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस को अपन ऐसे चेंज कर देते हैं, 5e की पावर में 4, 10e की पावर में 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10e की पावर में 4 के बराबर, ये e और ये e की पावर में 5 कटेगा तो e की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक का अगर हमने रूम बांटा ये पहली बार नहीं, पहली बार में अगर आपने मुंह फाड़ के कर दिया तो इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होना, इसका यूज ही नहीं होगा, f of x plus x सब्स्टिट्यूट किया था पूरा कुछ भी नहीं होगा उसमें ट्राई देखो उससे आंसर आएगा आपका, लेकिन ना वो आपको जो बोलना चाह रहा है यहाँ से आप, ये तो बहुत आसान, ये तो कोई भी कर देता है, इसमें क्या रखा है, ये तो हो गया डिफरेंशिएटर, रख दो यहाँ पे e की जगह 1 प्लस ln ही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता एक ऑप्शन वो भी दे देना चाहिए 1 प्लस ln, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि उस इक्वेशन में अगर हमने वो डाला कहाँ पे, इस पे हाँ क्या डालते हैं ये, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे आप जो बोल रहे हो वैसे भी सोचा जा सकता नहीं समझ किया ऐसा पूरा किया बट उससे ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है। और चीज है कि आप ln ऑफ x रख दो, देखो मैं समझ गया आपकी बात, x में अच्छे से देखो x की पावर में 5, एक्चुअली मैं वैसा बता देता आपको, लेकिन मैंने g से बताया जान उसकी, क्योंकि फिर वो फील नहीं होता। देखो x प्लस एच, आप क्या बोल रही है fx है ना, यहाँ पे रख दो पहले f ऑफ x प्लस एच, तो क्या आ जाता है x प्लस एच की पावर में 5 इंटू ln ऑफ x प्लस एच की पावर में 5। हाँ ठीक है, ये सही सोच रहे हो, कोई इसमें गलत नहीं है, ये सही। x की पावर में 5 ln की पावर में 5x अपॉन h, हो सकता है कि स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे x प्लस एच की पावर में 5 ln ऑफ x प्लस एच की पावर में 5, और यहाँ पे फंक्शन लिखा है डायरेक्टली इसकी पावर में 5 x की पावर में 5 माइनस ln की पावर में 5। तो आपको अब यहाँ से समझ में आ जा रहा है कि दिस इज नथिंग बट x की पावर में 5 इंटू ln की पावर में 5x का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड डेरिवेटिव रूल, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये f डैश x के बराबर है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे अगर आप तो आपके सामने f डैश आ जाएगा नई डेफिनेशन के हिसाब से जो आप कह रहे थे। तो अल्टीमेटली वही तो कर रहे हैं अपन, x की पावर 5 इंटू ln x की पावर में 5 का डेरिवेटिव निकाल, तो आंसर नहीं आ रहा अभी, मैं गलत किया होगा कुछ आपने, मैं देखता हूँ, अरे नहीं ये क्या किया आपने यहाँ पे ln ऑफ सर वो वाला है ln x plus 1 divided by ln ऑफ 1 प्लस x वाला, हाँ सर तो वही मैंने किया, और इसके साथ क्या किया फिर, ऊपर नीचे ये divide h का क्या किया, ये तो h वाले से था ना सर, हाँ तो उस पे जब आप रखोगे तो नीचे 0 रह जाएगा, हाँ तो सर आपका आंसर तो इन्फिनिटी आना चाहिए, ये नीचे h रहेगी, हाँ सर आ रहा है नहीं इन्फिनिटी नहीं है ना, आंसर तो फाइनाइट है, ऑप्शन में दिए नहीं। हाँ सर तो कुछ है क्या है, कुछ कर सकते हैं इसके बाद कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये मैंने प्लस माइनस किया और फिर वो ln x plus 1 ऊपर नीचे डिवाइड करके वो किया देखो 1 प्लस x प्लस h माइनस 1, पहली बात तो सुनो ln के सामने क्या आ रहा है तुम्हारा 0 प्लस h, मतलब h आ रहा है, यहाँ पे 1 और माइनस 1 कर दो, नहीं हो पाएगा, इसमें लिमिट स्टैंडर्ड बनी नहीं रही ना, स्टैंडर्ड लिमिट बनी नहीं रही है, देखो देखते इसको करके, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा ट्राई करेंगे, क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आई एम श्योर आंसर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कर तो मैं दूंगा जैसे तैसे उसको, लेकिन टाइम लगेगा, देखते हैं। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, f dash of x plus g of x इक्वल में से हो गया, मतलब g of x को 5 f of उनके डेफिनेशन के हिसाब से जो उसने क्वेश्चन में दिया है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया अपन, इसको जी मान लिया अपन, लेकिन फिर हम हमने हमारे जो हमारे LHS है उसमें f of
f की पावर में 5x का डेरिवेटिव ऐसे देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरे अरे बेसिकली f dash ऐसा नहीं है, सुनो वही तो मैंने तुमको लिखा है, सुनो सुनो, यहाँ पर तुमने वो लिखा ही नहीं, जो f का डेरिवेटिव वही f की पावर 5 का डेरिवेटिव है, ये अपन ने यहाँ से डिकोड किया था, लिखा कि नहीं इस चीज को आप लोगों ने हिंदी में, जो फंक्शन का इस क्वेश्चन के हिसाब से जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वही फंक्शन की पावर 5 के डेरिवेटिव के बराबर है। अच्छा इसके पे f का डैश इक्वल हो गया कि जब हमने f ऑफ एग्जैक्टली जी माना है ना, थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ पजल्ड वे में दिया है आपको, और मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ कि जेईई एडवांस में जो पैराग्राफ आता है ना, उस पैराग्राफ में आपको कुछ भी डिफाइन करके कभी भी दे सकता है, वो अपने तरफ से डेफिनेशन बना सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हम लोग आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पेशली फिजिक्स में ऐसा होता है कि जो चीज आउट ऑफ सिलेबस होती है लोग उसको पढ़ते नहीं है, बट उसको फिर वो पैराग्राफ में अच्छे से समझा देता है, 3-4 पैराग्राफ दे देगा, उसमें समझा देगा कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और अपने सिलेबस में नहीं है मान लो, वो समझा देगा कि ऐसा होता है, अब तुमने पढ़ लिया सॉल्व करो ऐसा, तो उनके पास पूरा फ्रीडम होता है, ठीक है। तो अभी अपन आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, अपने पास 4 मिनट बचे हैं, HSC के बुक से होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा जीएन बर्मन के जो डिस्कशन है, वैसे कितने ही डाउट आए होंगे ना के बराबर, सही है, दिखा देना मुझको। मॉड्यूल में आंसर डाउट, मॉड्यूल में डाउट्स होने चाहिए, बहुत सारे डाउट्स होने चाहिए मॉड्यूल, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये वीकेंड में कर लोगे पूरा मॉड्यूल सॉल्व? कर कोई नहीं कर मतलब सर आज वीकेंड है, क्या वीकेंड क्या वीकेंड देखो कल तुम्हारा मॉक टेस्ट नहीं है, कल तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि मंडे तक तुम लोग पूरा मॉड्यूल सॉल्व करो। पूरा तो कर दिया है ना, 622 और 620 उसमें उन्होंने वो जो पावर और उसको दिया है ना, वो मेरे पास पुरानी बुक होनी चाहिए, उसमें आ जाएगा। चलो मैं अभी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, अगर कोई ऑनलाइन बच्चे देख लो भाई, होमवर्क जो है उनको मैं बता देता हूँ, आपका होमवर्क जो रहेगा आपको पूरा मॉड्यूल जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऑनवर्ड्स दिया था, वो तो आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? हाँ। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो आप लोगों ने शायद नहीं किया होगा, वो अभी कर लेना। फिर उसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो हमारे बचे, है ना? तो आज मैं मॉड्यूल लेकर आया हूँ, और जीएन बर्मन एक बार दो ना मेरे को बुक, ये सुनो 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 सुनो, एक काम करो आप लोग मिसलेनियस स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, मिसलेनियस डिफरेंशिएशन, लिसन पेज नंबर 16, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन में आप करोगे 667 से लेकर पूरा ही करने में भरा ही, लेकिन इतना अच्छा 685 तक किया है, 685 तक किया ना आपने? मैंने दिया था आपको ये चीज, चलो बहुत बढ़िया, पूरा दे भी नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा एक 730 तक करेंगे, ठीक है 730 तक आंसर मैच कराना है आपको। कोई क्वेश्चन अगर बहुत लंबा दिख जाए, बहुत सीधी दिख जाए तो उसको छोड़ देना, मैच नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती उसके पीछे नहीं पड़ना, लेकिन कोशिश करो कि एंड तक मैच हो। अब जो आप एनसीईआरटी के आंसर्स पीछे, तुम्हारे पास क्या पीडीएफ है क्या? क्या कर रहे हो, खरीद लो भाई बुक, निदान तो पे कोई भी दे देगा ऑनलाइन पोर्टल पे वैसे तो, लेकिन मैं दे दूंगा तुमको, मेरे इसमें सेव्ड है मेरे पीसी में। अभी सुनो एनसीईआरटी खरीद लो भाई, एनसीईआरटी हर कोई खरीद लो। सर केमिस्ट्री का खरीद रहे हो, उसको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो यार इसमें क्या कंफ्यूज कर रहे हो तुम? चलो अभी मैं कम से कम लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्ड करना स्ट्रीम होता रहेगा। हमारा चैप्टर हो चुका है, डिस्कशन बचा है।